पार्टी। कल मुख्यमंत्री जी ने एक एक विषय पर सरकार की मंशा को स्पष्ट किया, हमारी आगामी नीतियां क्या उसको उन्होंने सदन के अंदर बोला है। और मैं कह सकता हूं कि आज 25 वर्षों के बाद उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। जहां सड़कों का जाल गाँव तक गया है, हर घर में बिजली पहुंची है, हर घर में पानी है, हर परिवार के पास आज गैस का चूल्हा है, हर मूलभूत सुविधाएं जो है उसको देने का काम हुआ है। अटल आयुष्मान कार्ड ने गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की है। ये सारे विषय जो है वो अभी तक की वो प्रक्रियाओं के पक्ष थे जिनको लागू किया। इसमें धर्मांतरण का कानून था, नकल विरोधी सख्त कानून आया है, दंगा विरोधी कानून आया है, बहनों के लिए 33% क्षेत्रीय आरक्षण आया है, 10% उत्तराखंड आंदोलन का आरक्षण है। ये सारे कार्य हुए। भविष्य की जो हमारी सीढ़ी होगी वो उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाना रहेगा। हमारे चारों धाम उत्तराखंड के आज बड़ी संख्या में वहाँ यात्री पहुँच रहे हैं। मानस खंड क्षेत्र में भी जो हमारे पर्यटक स्थल है उनका विकसित किया गया। प्रधानमंत्री जी का पिथौरागढ़ का दौरा उस क्षेत्र के अंदर और आदि कैलाश तक के दर्शन का एक रास्ता सुलभ हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रारंभ किया है। सारे विकास की योजनाएं इनको भविष्य और कैसे हम अधिक से अधिक गति देकर अपनी आर्थिक बढ़ा सकते हैं उस दिशा में हमारा काम होगा। हमारी ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम जी, इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष गोल्डी गोराया जी। सबसे पहले मैं टुडे न्यूज़ चैनल को बधाई देती हूँ। हमारा 25वां वर्षगांठ हो रही है। हमारा जो उत्तराखंड बना है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सरकार इसके लिए बहुत अभी 9 तारीख को इसका जो होगा 25वां वर्षगांठ मनाया जाएगा, उसके लिए सरकार बहुत ज़ोरों शोर से लगी हुई है। हमारी प्रदेश सरकार भी लगी हुई है और मैं चाहती हूँ हर अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को इस उत्तराखंड की बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके टुडे न्यूज़ 9 के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार जो है प्रदेश जो है 25वीं अपनी जयंती मना रही है। इस जयंती के उपलक्ष्य में आज एक प्रोग्राम भी रखा गया था किच्छा में, जो कि जिसमें माननीय हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। उनका स्वागत और अभिनंदन है। मुकेश कोहली जी से हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रकाश पंत जी। उत्तराखंड निर्माण के बाद अब 25 वर्ष पूर्ण हो जा रहे हैं, जिसको सरकार यादगार रूप से रजत जयंती के रूप में मना रही है। उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद किच्छा के अध्यक्ष के नाते हमने जो संघर्ष किया है और उत्तराखंड निर्माण के लिए जो किच्छा में जो संघर्ष हुआ, जेल गए लोग, पिटे, मारा गया, लोगों ने ये कहा कि मेरी लाश पे बनेगा। ऐसी परिस्थितियों में भी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आज हमारे दिमाग मस्तिष्क पे रहता है कि उन्होंने पहल कर कर छोटे राज्यों की जो कल्पना थी, जो परिकल्पना थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको पूरा किया और उन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया। राज्य 25 साल इस बात के लिए कि हमने उत्तराखंड को उन 25 सालों में कहाँ पहुँचाया, आज हमारा उत्तराखंड कहाँ खड़ा है। राज्य के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में ये मनाने जा रही है कि आज उत्तराखंड को कितनी उपलब्धि, जैसे सिडकुल बना, विकास की कई आयाम स्थापित हुए, ऑल वेदर रोड बनी, आपका एम्स बने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटा राज्य बनने के बाद जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के तत्काल प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखी थी, आज हम उस रास्ते पर चल रहे हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हम 25वीं वर्षगांठ मनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि 50वीं वर्षगांठ तक हम लोग सब लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। और जो उत्तराखंड का एक अध्याय है कि भाई हम छोटे छोटे राज्य की जो परिकल्पना की छोटे अंतिम इकाई, जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण कैसे पहुँचे, उस परिधारणा को, उसके निर्धारण के लिए ही उत्तराखंड का निर्माण हुआ। क्योंकि विकास की जो किरण है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर, दूर दरामी क्षेत्रों पर नहीं पहुँच पा रही थी, इस कारण इस उत्तराखंड का निर्माण किया गया। और हम लोगों ने जो संघर्ष किया, आज हम उस बात का गर्व होता है कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया उसकी परिणति के रूप में आज उत्तराखंड बना
बना है, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और जो काम अधूरे रह गए हैं वो हम सब लोगों को मिलकर करने होंगे। हर बात हम सरकार और शासन पर छोड़ देते हैं। हमारी व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उत्तराखंड के एक नागरिक हैं जो देव भूमि मानी जाती है, उसके नाते हमको भी उत्तराखंड के बारे में सोचना होगा और जो कमियां रह गई हैं, कुछ क्राइम, जैसे हमारे उत्तराखंड इतना क्राइम से दूर रहता था, थोड़ा सा क्राइम बढ़ा है, तो मेरा कहना है कि हम सब लोगों को मिलकर इस उत्तराखंड को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। हम 25वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं और इस 25वीं वर्षगांठ में जो काम अधूरे रह गए हैं उनका स्मरण करते हुए हम आगे आगामी नीतियों को बनाते हुए उत्तराखंड का विकास करें और सब हम मिलकर उत्तराखंड के नागरिक आगे बढ़ें और साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को छोड़कर, राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर इस उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं टुडे न्यूज़ 9 को पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आप इस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन जो किच्छा का हो रहा था वहां आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस समय रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और प्रदेश ने लगातार इसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं और देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उत्तराखंड ने और राज्यों से बहुत तरक्की की है। रजत जयंती से पूर्व ही हमारे यहाँ विधानसभा में राष्ट्रपति जी भी अभी आई हैं। ये एक हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी अभी तक कोई राष्ट्रपति ने आकर उद्बोधन संबोधन नहीं किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। 25वीं रजत जयंती समारोह हमारा मनाया जा रहा है, उसमें सभी भाग लें और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं टुडे न्यूज़ 9 इसके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के निर्माण को 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उत्तराखंड अपना रजत जयंती मनाने जा रहा है और पिछले 25 वर्षों में इस उत्तराखंड ने विकास के नए आयाम छुए हैं। इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जैसा हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने विश्व के पटल पर इस उत्तराखंड का नाम अंकित कराने का काम किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका इस उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जैसा हम सब लोग जानते हैं, उनका विशेष मार्गदर्शन, विशेष आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका प्रेम इस उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को हमेशा मिलता है जी। और उन्होंने स्वयं कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार संकल्पित हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं जी। और मैं रजत जयंती की अपने सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने इस उत्तराखंड के हित अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे यहाँ पर यूसीसी लागू करने का विषय हो, चाहे इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून इस प्रदेश में लागू करने का विषय हो, चाहे इस प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक पिछले 4 वर्षों में 26,000 सरकारी नौकरी देने का विषय हो। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने इस उत्तराखंड के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को इस उत्तराखंड के विकास में सक्रिय भागीदारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी मैं इस रजत जयंती पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो टुडे न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अब राज्य स्थापना दिवस चल रहा है, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में आए थे और उस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं ने जो मिशन 2027 है उसके लिए बिल्कुल एक रणबांकुरे की तरह तैयार रहने का कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से वादा किया है और उन्होंने कहा है कि हम मिशन 2027 फतेह करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक आपका बनाकर आपकी झोली में डालेंगे और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुनः पुष्कर सिंह धामी जी को बनाएंगे। आपका इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपकी पूरी टीम हमारे इस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची है। मैं आपको पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ
हमारे स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं इस राज्य स्थापना के, और साथ साथ अपने पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि उत्तराखंड जिस गति से, विकास की गति से दौड़ रहा है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में, हम चाहूँ और एक और विकास की गंगा बहाने जा रहे हैं और नए नए योजनाओं और परियोजनाओं के साथ लोगों को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, किस प्रकार से हमारा प्रदेश उन्नति करे, इसकी चिंता हमारे मुखिया कर रहे हैं। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत पुनः स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम टुडे 9 चैनल जो एक परिवार की भांति पूरे समाज में एक अपने नएपन के साथ सबके विचारों को यथास्थिति ऐसी जगह पहुंचाने का कार्य करना कि हर किसी की आवाज़ उसकी सोच के मुताबिक वहां तक पहुंच सके, ऐसा काम टुडे 9 चैनल जो कर रहा है, मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और सफलता के लिए कामना करता हूं कि ऐसे विचारों को जो लेकर के वो चले हैं उनको सफलता हमेशा मिलती रहे। और आज के इस कार्यक्रम में जहां बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन और हमारा आज का ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा यहाँ शुगर फैक्ट्री के प्रांगण में रखा गया, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में जिन्होंने सहभागिता करके अपने स्थापना दिवस को बहुत ही सहजता से, अच्छे तरीके से और पार्टी के उस संकल्प को कि हमें एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक, एक एक उस परिवार तक पहुंचना है जिसको भी जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, हमारे अपने माध्यम से उसके विकास में हम अगर कोई भी योगदान दे सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है उसको पूरा करने का जो संकल्प ले रखा है, निश्चित एक बहुत अच्छी सी सोच भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। और इसी सोच के साथ टुडे 9 चैनल जो सारा सहयोग कर रहा है, हम फिर से पुनः उनका स्वागत, अभिनंदन और सफलता की उनको बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय भारतीय जनता पार्टी, जय हिंद।